Assalamu alaikum. I hope you all are doing fine. I'm here to tell you about the life of one of our mother, Zainab bint Khuzaima raziyallahu ta'ala anhu, who used to called with the name of Ummul Masakin, the mother of poor. Zainab bint Khuzaima, इनकी वालदा का नाम हिंद था और सलमा बिनत उमैस मशहूर सहाबिया हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विडो और मैमूना बिनत हारिस, ये दोनों आपकी हाफ सिस्टर्स हैं, यानी नॉट फ्रॉम फादर साइड बट फ्रॉम मदर साइड. ज़ैनब का मतलब अरबों में ज़ैनब असल में ये एक शॉर्ट फॉर्म है एक बड़े नाम की, जिसका मतलब जो नाम होता है ज़ीनतुल अब. ज़ीनत कहते हैं डेकोरेशन को, ज्यूल को, अब कहते हैं फादर को, द ज्यूल ऑफ हर फादर. तो फिर ये नेम जब शॉर्ट फॉर्म में आता है तो ज़ैनब बन जाता है. हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी ही थी. शी वॉज़ द प्राइड ऑफ हर फादर. उनकी पहला निकाह बिफोर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफ़ैल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुआ. अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब अब्दुल मुत्तलिब दादा हैं. उनके दादा, फिर उनके चचा और फिर उनका बेटा, यानी आपके फर्स्ट कज़न से निकाह हुआ. फॉर सम रीज़न्स उनसे डिवोर्स हो गई. डिवोर्स के बाद उनके भाई, उन्हीं के भाई ने उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे निकाह किया, और ये ही वॉज द फर्स्ट कंपेनियंस ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और ये बहुत साबिकून अल-अव्वलून सहाबा में से हैं जिन्होंने हिजरत भी की, और ग़ज़वा बदर के मौके पर ये इनको ज़ख़म लगे और ये उसी ज़ख़्मों की वजह से ये शहीद हुए हैं. तो बदरी सहाबा में से हैं और पहले सहाबा में से हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस दिए. तो अभी ये उनकी बीवी बनी. जब ग़ज़वा बदर में उनका इंतकाल हुआ है, शहादत हुई है, तो उसके बाद इन्होंने बहुत मशहूर, वो भी सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके कज़न हैं, फूफीज़ाद हैं अब्दुल्ला बिन जहश, जो भाई हैं हज़रत ज़ैनब बिनत जहश के, जो वो भी हमारी अम्मा जान हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं. उनसे निकाह हुआ. अब वो भी ग़ज़वा उहद में शहीद हुए. हज़रत हमज़ा के बाद जो प्रोमिनेंट शुहदा हैं उनमें हज़रत अब्दुल्ला बिनत जहश का नाम है. और उनको एक और एज़ाज़ भी हासिल है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उन्होंने कब्र भी, यानी ग्रेव भी सेम है, दोनों की शेयर की है, एक ही ग्रेव में दोनों मदफून हैं. और उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ील के, जैसे सूरत निसा भी नाजिल हुई कि सहाबा को बहुत ज़्यादा आपने प्रमोट किया कि बेवाओं के साथ निकाह किया जाए, यतीमों की सरपरस्ती की जाए, तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तकरीरें करने का नहीं था. ही प्ले द रोल ऑफ एज ए मॉडल. वो ख़ुद वो फ़ेल फरमाया करते थे. तो जैसे ही शुहदाए बदर के जो शहीद हुए हैं, तो उनकी बेवाओं से निकाह की तरगीब आपने मुसलमानों को बाद में दी है और ख़ुद वो करके पहले दिखाया है. तो आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश की विडो के साथ, अपने कज़न की विडो के साथ निकाह का पैगाम भेजा, और रमज़ानुल मुबारक में ही आपने ये पैगाम भेजा और वो एक्सेप्ट हुआ. और इन द फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा इन रमज़ान आपका निकाह हुआ है 400 दिरहम के एवज़. और लेकिन इनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम स्पैन एज ए हस्बैंड वाइफ जो है वो सबसे कम गुजरा है तमाम उम्महातुल मोमिनीन से. इस वजह से मुफस्सिरीन या हिस्टोरियंस ने इनके बारे में सबसे कम लिखा है. हमें बुक्स में सबसे कम मिलता है इनका नाम, और बहुत सी जगहों पर इनको मर्ज कर दिया जाता है या कंफ्यूज किया दिया जाता है हज़रत ज़ैनब बिन जहश के साथ, जो आपकी कज़न है, और जिनके बारे में सूरत आज़ाब में उनके बात को जिस तरह से बताया गया है डिटेल के साथ. तो इनके साथ निकाह हुआ और 3 माह इन्होंने आपकी रफ़ाकत में गुजारे. उसके बाद डेथ हो गई. शी वॉज़ द फर्स्ट वाइफ कि जिनको जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा में दफन किया. एंड शी वॉज़ द फर्स्ट वाइफ आफ्टर अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से कब्र में उतारा. आपकी ज़िंदगी में ही आपकी इस ज़ौजा का इंतकाल हुआ अम्मा खदीजा के बाद, क्योंकि बाकी जो उम्महातुल मोमिनीन हैं वो आफ्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो सब उनकी वफ़ात हुई है. इनसे अहादीस बहुत कम मरवी हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कम टाइम गुजारा है. और लेकिन इनका एक लक़ब है द मदर ऑफ पुअर,
جس سے یہ بہت زیادہ مشہور تھیں. کچھ صحابہ ایسے ہوتے ہیں, کچھ انسان ایسے سلیم الفطرت ہوتے ہیں کہ بیفور اسلام بھی وہ لوگ بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. تو یہ ان میں سے تھیں. ان سے بہت سے ایسے واقعات مروی ہیں کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا اور ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا یا اتنے ہی پیسے تھے جس سے یہ اپنا کھانا بنا سکتی تھیں, تو انہوں نے کسی کو دے دی اور خود بھوکھی رہیں, جس کی وجہ سے ان کا نام ہی مدر آف پور پڑ گیا تھا. جیسے حاتم تائی بیفور اسلام, ہم ان کے بارے میں, ان کے بعد میں بیٹے عدی بن حاتم مسلمان ہوئے, لیکن ان کی سخاوت مشہور تھی. ایسے ہی اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ آپ کا بیفور اسلام ہی نام المساکین پڑ گیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں آپ صرف 3 ماہ رہیں. 33 سال کی عمر میں یہ آپ کے نکاح میں آئی تھیں. 33 یا کچھ ہسٹورینز 35 کہتے ہیں, اور 3 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. یعنی ینگ تھی تبھی انتقال ہو گیا. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں ان کے بعد ان کے حجرے میں منتقل ہوئی, حضرت زینب کے ام المساکین کے حجرے میں منتقل ہوئی. So this is the whole life story of Hazrat Zainab, our mother. Next time inshallah, hopefully حضرت ام سلمہ کی سٹوری کے ساتھ دوبارہ میں آپ کو جوائن کروں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے, ہو سکے تو. فی امان اللہ.